जय हिंद बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स शूटर क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी तक आपने स्टेट के सारे चैप्टर हमने करवा दिए हैं। इसमें आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक सारा हो गया है, रियल नंबर्स के सारे हो गए हैं, 10th क्लास के, एनसीईआरटी के 10th क्लास के। आज पॉलिनोमियल शुरू हो रहा है, चैप्टर 2 है एनसीईआरटी 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 आज हम करेंगे। लेकिन उसके पहले समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स है क्या। पॉलिनोमियल्स है क्या, हम पिछली क्लास में 9th में पढ़े हैं। जैसे मान लो कोई इक्वेशन है x+2 या 3x+3, 5x+9, मतलब इस तरह से जो इक्वेशन होते हैं, लीनियर इक्वेशन, इसमें देखिए एक वेरिएबल है, वेरिएबल x है, x पर डिग्री कितनी है 0, सॉरी x पर डिग्री कितनी है 1, तो 1 डिग्री ये हो गया 1 डिग्री पॉलिनोमियल, 1 डिग्री, इसे कह सकते हैं px। अगर ये ऐसे हो x² 2x+3 इस फॉर्म में हो, x² + √2x+3 या x² 3x² +5 या इस तरह से हो, तो क्या होगा ये x पर कितनी पावर है, इसमें 2 है, 2 को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसे क्वाड्रेट होता है, क्वाड्रेट मतलब स्क्वायर, क्वाड्रेट मतलब स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर इस पर है तो क्वाड्रेट, तो इस तरह से डबल पावर वाले को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और ये जो है ये पॉलिनोमियल क्या है, इसमें x की पावर या वेरिएबल x है, x की पावर कितनी है 2 है, तो x की पावर चूंकि 2 है तो ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल, यानी 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। इसी तरह से x³ 3x² + 5x + 0 है तो 3 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया। 4 डिग्री हो सकता है, x पर u पर 6 + 3u + 5 है मान लिया, तो ये क्या हो गया 6 डिग्री पॉलिनोमियल। लेकिन अगर ये है 1/x² + 5x + 3, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, या √x + 3 ये क्या है पॉलिनोमियल नहीं है। इस तरह से अगर x के पावर में x की जो डिग्री है वो निगेटिव होती है या इंटीजर नहीं है, वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है वो, तो तब ये जो है समस्या हो जाती है कि वो पॉलिनोमियल नहीं होता। जैसे मतलब x नीचे कर दिए तो x जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये √x है तो हाफ है, तो ये पूर्ण इंटीजर यहाँ होना चाहिए। अब आगे देखते हैं इसको। जैसे मान लिया कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे मान लिया हम एक उदाहरण यहीं से आपकी बुक से ले लेते हैं। पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। जैसे मान लिया कोई उदाहरण है y = 2x+3, y = 2x+3। एक अगर हम चार्ट बनाए इसे, ठीक, ये है y = 2x+3 और x की वैल्यू यहाँ रखते हैं, 2 वैल्यू यहाँ हम रख के देखते हैं, ठीक है। यहाँ वैल्यू -2 और 2 रखते हैं। -2 अगर इसमें रखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -4 + 3, इसमें रखेंगे तो -4, x का -2 रखें तो -4 + 3 यानी -1। अगर +2 रखते हैं तो क्या होगा 4 + 3 7। अगर मान लिया इसको हम ड्रा करें इसमें, तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब x की वैल्यू -2 मान लिया 1 2, तो यहाँ -2 आ जाएगी, -1 हो गया ये, और ये +1 और 2 ये हो गया 0। अब देखिए -2 जब वैल्यू x की रहेगी तो इसकी वैल्यू कितनी होगी -1, x की y एक्सिस की वैल्यू -1 यानी -1 -2, तो ये आएगा यहाँ और ये यहाँ, मतलब यहाँ कहीं कट करेगा ये। और इसकी अब यहाँ देखिए x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं, यहाँ पर 2 है, 2 रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी 7,
1 2 3 4 5 6 7, तो ये और यहाँ से 2 यहाँ जा रहा है तो ये कट होगा। अब इन दोनों को मिला दीजिए तो ये बन गया, ये क्या हो गया, ये आपका ग्राफ हो गया जो इसके जीरोज़ को बताता है। जीरोज़ कहाँ है, इस जहाँ जिस बिंदु पर एक्स एक्सिस काटेगा वो इसका जीरो होगा, जीरोज़ उसका जीरो यही होगा उस पॉलिनॉमियल का। जैसे मान लिया कोई पॉलिनॉमियल है आपका, देख लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई है, क्वाड्रेटिक है जिसकी पावर 2 होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेट मतलब स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसका 2 पावर है। एक स्क्वायर मतलब जानते ही आपके कि एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 2। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी तरह से एक हम चार्ट बनाते हैं, अच्छे से समझ जाइए तो आगे क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक, ये हमने बना दिया है, ये बन गया है। 8 खाने बनाने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही चाहिए। ठीक, x यहाँ रख दीजिए और y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक, अब देखिए x की वैल्यू हम रखते हैं -2, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 में x की वैल्यू -2 रखिए तो -2 का होल स्क्वायर -3 इंटू -2 -4, तो 4 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 हो गया, माइनस 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 प्लस प्लस 6 माइनस 4, यानी 6 4 10 हो गया, 4 4 कट गया, प्लस 6 बचा। ठीक है, 6 हो गया। अब y की वैल्यू आप रखिए -1, तो -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 हो जाएगा, +3 -4 यानी 0 हो गया। इसी तरह से 0 रखिए, तो 0 रखें तो क्या हो जाएगा, 0 ये हो गया, 0 ये हो गया, -4 हो जाएगा। ठीक, 1 रखेंगे तो -6 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो -6 यहाँ भी हो जाएगा, 3 रखेंगे, 2 रखिए तो 4 -6 -4 तो -6 हो गया, और 1 रखिए तो 1 -3 -4, 4 3 7 6 -6। ठीक, 3 रखेंगे तो -4 हो गया, ऐसे वैल्यू रखते चले जाएंगे, आप खुद रख लीजिएगा। 4 रखेंगे तो 0 हो गया, लास्ट 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का देखिए यहाँ से 5 25 हो गया, 3x यानी 15x -15x -4 तो 15 हो गया, 5 3 15, तो 10 5 4 6 हो गया। ठीक, ये सॉल्व करेंगे 6 आ जाएगा। अब देखिए ये जो है इस पॉलिनॉमियल को हमें ग्राफ चार्ट पे अगर करना है, देखिए ऐसे बनेगा ये। ठीक, एक चीज़ और है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जैसे वहाँ स्ट्रेट लाइन बनी है, स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल बनता है, 0 डिग्री पॉलिनॉमियल बनता है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये पैराबोला टाइप का बनेगा, तो ये कुछ इस तरह बनेगा, ये ऐसे बनेगा। यहाँ पर देखिए -2 6 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 6 देखिए 6 यहाँ है, इस पे आएगा, x एक्सिस पे 6 है, वो सॉरी y एक्सिस पे 6 है, y एक्सिस पे यहाँ 6 है, हो गया ये, और ये -2 हो गया। ठीक, ऐसे तो -2 6 इस तरह से बनेगा। इसके बाद दूसरा है -1 0, -1 0, देखिए -1 x एक्सिस पे -1, तो ये -1 मान लिया यहाँ आ गया, और 0 y एक्सिस पे 0, y एक्सिस यहाँ 0 है, तो ठीक है ये हो गया। यहाँ पर देखिए इसका एक 0 यहाँ मिल गया, फिर x की वैल्यू 0 रखिए तो x यहाँ 0 हो गया, x की वैल्यू यहाँ ये आ गया 0, x एक्सिस यहाँ पर 0 है, और y बराबर है -4, फिर y बराबर -6 यहाँ पर आ गया। ठीक, 0 यहाँ देखिए 0 -4 यहाँ हो गया, फिर यहाँ पर लिख दीजिए 0 -4 हो गया, फिर 1 -6 यहाँ हो गया, देखिए 1 -6, यानी यहाँ से देखिए ये x एक्सिस पे 1 गया ये, और
इस पर 6 आया हुआ है, फिर ऊपर जाएगा तो y कम होगा, x बढ़ेगा। तो अगर यहाँ इस बिंदु पर देखें तो यहाँ 3 आ गया, ये देखिए x एक्सिस पे कितना आया, यहाँ से 3 आया है, और y एक्सिस पे 4 आया है, यहाँ 6 से कम हो गया। तो 3, चूँकि इधर पॉजिटिव है, x एक्सिस प्लस में है, तो 3 माइनस 4। फिर यहाँ देखिए x एक्सिस फिर 0 हो गया, ये सॉरी x एक्सिस यहाँ है कितना, अगले बिंदु पे 3 है, 3 है ना, x एक्सिस सॉरी यहाँ 3 यहाँ था, यहाँ पे था, यहाँ पे हो गया 4, और y 0 हो गया, 4 0 हो गया, y की वैल्यू 0 आ गई। फिर आगे जो है, आगे जब बढ़ेंगे तो 5 6 है, तो यहाँ जो है 5 5 और x एक्सिस पे 4 से आगे चला गया है, ये देखिए यहाँ 4 और 6 यहाँ आ गया, तो 5 6 हो गए। इस तरह से ये 0 0 जो आएगा, y कब 0 होगा, y कब 0 होगा, इसके 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 क्या होगा, y जब 0 होगा। तो y कहाँ कहाँ 0, देखिए ये यहाँ 0 है, ठीक, y 0 कब होगा, जब x 0 होगा। y देखिए यहाँ पर x 0 होने का मतलब है कि जब पूरा इक्वेशन 0 होगा, यहाँ पर 0 हो जा रहा, और फिर यहाँ पर, तो इसके 2 वैल्यू 2 बार 0 आएंगे। जैसे इसकी वैल्यू रखेंगे, अब आप यहाँ पे x की वैल्यू कितना रखेंगे, -2, सॉरी x की वैल्यू यहाँ रखेंगे -1, तो -1 रखेंगे तो इक्वेशन 0 हो जाएगा। फिर यहाँ आ जाए 4 पे देखिए इक्वेशन 0 हो गया, y 0 आ गया। तो 0 कब होगा, जब x एक्सिस को काटेगी ये कर्व जब x एक्सिस काटेगी तो ये इक्वेशन का वैल्यू 0 होगा, यही इसका 0 है। क्वाड्रेटिक कोई भी इक्वेशन हो उसका 0 यही है। अब इसी पर आधारित है आपका अगला चैप्टर है, दिखाते हैं। जैसे इसका एक एक्सरसाइज 2.1 निकालिए, इसमें आपको मिलेगा एक्सरसाइज 2.1 के ढेर सारे ग्राफ मिले हुए हैं। इसमें पहला ग्राफ है, y बराबर px आर गिवन बिलो सम द पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। नंबर ऑफ जीरोज निकालना। पहला ग्राफ है ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे है, तो जीरोज है नहीं है, नो जीरोज, ये ग्राफ कहीं एक्स एक्सिस नहीं काटता, हमने बताया कभी जो है। दूसरा ग्राफ है ऐसे बना हुआ है, ठीक, ये ऐसे है, फिर ऐसे है, ये देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस कहाँ काटता है, इस बिंदु पे काटता है, तो कितना जीरो है, 1 0 है इसमें। दूसरा ग्राफ है ऐसे है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, अब ये कैसे काटता है, यहाँ से गया है यहाँ, फिर ये ऐसे काटता, तो एक बार यहाँ काटता है एक्स एक्सिस को, एक बार यहाँ एक्स एक्सिस, यहाँ पर 3 बिंदुओं पर y 0 होगा, पॉलिनोमियल पूरा 0 हो जाएगा, 3 0 हैं इसके। चौथा है ऐसे है, ये जो है y x और ये ऐसे है, ये ऐसे, कि 2 बिंदु काटता है यहाँ और यहाँ, तो ये 2 0 हैं इसके। इसके बाद है चौथा हो गया। पांचवा देखिए, पांचवा ऐसे है, ये ऐसे हुआ है, फिर ऐसे हुआ है, फिर ऐसे, ठीक है। अब कै बिंदु पर काटता है, 1 2 3 4 बिंदुओं पर, तो इसके कितने जीरो हैं, 4। और पांचवा है ये ऐसे है, y x। अब देखिए ये दिया हुआ है चार्ट, ऐसे है, यहीं से मुड़ जा रहा है, ऐसे है। तो देखिए एक बिंदु यहाँ काटता, 2 काटता, 3 काटता, एक्स एक्सिस कहाँ काटा, 3 बिंदु पर, तो इसके 0 3, इसका आंसर कितना होगा, 3 0, यहाँ 4 0, यहाँ 2 0, यहाँ 3 0, यहाँ 2 0, नो 0, ठीक है। तो ये हो गया एक एक्सरसाइज 2.1। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 कल देखा जाएगा। वीडियो अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।